वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा देने की घोषणा के बीच एक अहम मोड़ सामने आया है। कॉलेज के संस्थापक ट्रस्ट की ओर से बुधवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उदय प्रताप कॉलेज एंड हीवेट छत्री स्कूल इंडाउनमेंट ट्रस्ट वाराणसी के अध्यक्ष मारिग्न मणिकांत सिंह और सचिव आनंद विजय के साथ ट्रस्ट के अन्य सदस्य शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार का समझौता या प्रस्ताव केवल ट्रस्ट के माध्यम से ही किया जाना वैध माने जाने की बात कही। दरअसल हाल ही में कॉलेज के शताब्दी समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कॉलेज को राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई और जिसके बाद यह जानकारी सामने आई कि यह समझौता उदय प्रताप शिक्षा समिति के माध्यम से किया जा रहा है। इसी को लेकर ट्रस्ट ने आपत्ति जताया है। ट्रस्ट का कहना है कि उदय प्रताप शिक्षा समिति फर्जीवाड़ा करके पंजीकृत की गई थी और इसका पंजीकरण सहायक पंजीयन वाराणसी द्वारा 29 जनवरी 2021 को रद्द किया जा चुका है। बावजूद इसके वह इन मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान उदय प्रताप कॉलेज एंड हीवेट छत्री स्कूल इंडाउनमेंट ट्रस्ट वाराणसी के सचिव आनंद विजय ने कहा कि जब किसी संस्था का पंजीकरण धोखाधड़ी के आधार पर निरस्त हो चुका हो तो वह संस्था किसी भी प्रकार के सार्वजनिक या शैक्षणिक कार्यों में अधिकृत नहीं मानी जा सकती। ऐसे में राज्य विश्वविद्यालय से संबंधित सभी निर्णयों और समझौतों का संवैधानिक अधिकार केवल उदय प्रताप कॉलेज एंड हीवेट छत्री स्कूल इंडाउनमेंट ट्रस्ट को ही प्राप्त है। आज इस विषय पर है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शताब्दी समारोह में जो ये घोषणा किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि उदय प्रताप कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है, उनके द्वारा घोषणा किया गया है। परंतु जो अवैध कमेटी है शिक्षा समिति, इसके द्वारा जो है किसी भी एमओ पर या किसी भी समझौते पर उनको हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी वह हर समझौते में और हर जगह उनसे जो है बात की जा रही है। उनको अधिकार इसलिए नहीं है कि 2021 में सोसाइटी रजिस्ट्रार चिट फंड ने धोखाधड़ी और फ्रॉड के आधार पे 12D के आधार पे इनको निरस्त कर दिया है। इसलिए निरस्त करने के वजह से इनको कोई भी सार्वजनिक या संवैधानिक कोई भी अधिकार नहीं है जिसे ये निर्णय ले सकें या समझौता कर सकें या बातचीत कर सकें। तो विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी लिखा पढ़ी हो वो केवल जो है चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट 1890 की धारा 5 के तहत जो सोसाइटी हमारा 1909 में रजिस्टर्ड हुआ है, 1908 में रजिस्टर्ड हुआ है, उसी के आधार पे केवल ट्रस्ट ही इसका जो है लीगल और संवैधानिक इसी का अधिकार है। और इसके तहत अगर किसी भी समझौते पर अगर समिति हस्ताक्षर कर रही है तो उसका हम कड़े शब्दों में विरोध भी करेंगे और लीगल भी विरोध करेंगे और इनके ऊपर जो है हम कार्रवाई भी करेंगे। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री साहब को सब संज्ञान है और सारी चीज़ें जानते हैं। इस संबंध में हमने उनसे 2 बार 3 बार हम मिल भी चुके हैं, व्यक्तिगत भी मिल चुके हैं, जिसमें कि सारी स्थिति उनको संज्ञान में है। इसके ऊपर इसके पहले भी जांच हुई थी, इसके बाद भी जांच होगी और जिस ट्रस्ट को इसको समिति को जो भंग किया गया था उस पर जिस न्यायाधीश ने स्टे लगाया था, ये केवल स्टे के आधार पे ही आज तक कॉलेज का संचालन करते रहे हैं। तो ये जो स्टे लगाए थे उनके ऊपर भी महाभियोग की तैयारी चल रही है और उनके द्वारा पूर्व में लिए गए सारे फैसले को भी वापस करना चाहिए और उस पर पुनः विचार करना चाहिए। ये बार एसोसिएशन और CGI से भी हम मांग करते हैं कि इसको जो है बहुत ही गंभीर मामला है और इसको पूरी तरह से इसको ध्यान में रखना चाहिए। हम योगी सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यूपी कॉलेज को राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की और यह निर्णय लिया। हम सरकार से अपील करते हैं कि राज्य विश्वविद्यालय से जुड़ी पूरी प्रक्रिया में केवल ट्रस्ट को ही कानूनी पक्ष के रूप में मान्यता दी जाए, न कि उस शिक्षा समिति को जिसका पंजीकरण खुद सरकार द्वारा रद्द किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देने का सोचा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया कदम है और हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे और आभार प्रकट करना चाहेंगे कि हमारे पर बाबा राजा उदय प्रताप सिंह ने जो संस्था की स्थापना 1909 में करी थी उसको ध्यान में रखते हुए, उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा फैसला लिया। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
हम ये चाहते हैं, दो चीज़ें चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि चैरिटेबल एंडाउनमेंट ट्रस्ट जो है वही होल सोल है उदय प्रताप कॉलेज का, और उसकी स्थापना भी 1909 में ही हुई थी और वो तब से चली आ रही है। तो वही एक ऐसी जो है संस्था है जो कॉलेज को रन करने के उसमें है, पावर मतलब क्या कहते हैं, ऑथराइज्ड है, जो और हमेशा से रहेगी। उसके अलावा और भी किसी भी सोसाइटी या किसी भी इंसान का इस पर हस्तक्षेप नहीं है। तो हम ये आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और भारत सरकार से कि अगर जैसे कोई MOU तैयार करने के प्रोसेस में है इसको विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए, हम चाहेंगे कि ये चैरिटेबल एंडाउनमेंट ट्रस्ट के साथ में ही हो, और हम ही लोग ही जो है वो इसका MOU हम लोग के साथ में ही मिलकर इसको किया जाए और हम लोग साथ में इसका संचालन शुरू करें।